सभी को नमस्कार और वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और थोड़ा सा वीडियो लेट में आ रहा है, गैप हो गया क्योंकि कफ एंड कोल्ड थोड़ा सा दिक्कत कर गया हेल्थ को। हेल्थ इश्यू हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं रह पाया इन 2-3 दिनों में। खैर हेल्थ है, चलता रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। कैसे हैं आप लोग पहले तो ये बताइए। और मोटिवेटेड है ना सब लोग? पढ़ाई चल रही है कि फिर वही हो गए सब लोग बिल्कुल मंद मंद गति से आगे बढ़ना? देखिए, बिल्कुल भी आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि अब हम एक एक दिन अपने एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक दिन। दिसंबर आज हो गई 17, मात्र 13-14 दिन बचे हैं इस मंथ को कंप्लीट होने में। उसके बाद नया साल, और नए साल के साथ नई वैकेंसी आप लोगों के सामने, और एक मौका कि हम एक अच्छे पद पर आसीन हो सके। और चाहे वो यूपी एपीओ हो, उत्तराखंड एपीओ हो, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन हो, इन सब के लिए बहुत ही अच्छी हम लोगों को अपॉर्चुनिटी अब 2025 में मिलने वाली है। मात्र और मात्र जो आपको वेट है वो है 26 फरवरी 2025 का। इसके बाद धड़ल्ले से बहुत स्पीड में आपके सामने नोटिफिकेशंस आना शुरू होंगे। हर 1-2 महीने बाद एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चूंकि यूपी में है, इस बार महाकुंभ यूपी में हो रहा है, ठीक है। 12 साल बाद लगता है महाकुंभ। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा है। उत्तराखंड का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हो रहा है और उत्तर प्रदेश शासन इसके पीछे अच्छे से वर्क कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया है वैकेंसीज वगैरह में। लेकिन उत्तराखंड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तराखंड की वैकेंसी, वो उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी आपकी बिल्कुल ऑन टाइम फरवरी में आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग उत्तराखंड एपीओ, यूपी एपीओ और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीजन के लिए बिल्कुल भी अब जो है लेथार्जिक स्ट्रेटजी छोड़ दीजिए, एकदम एक्टिव मोड में आ जाइए और अपने को कंसंट्रेट करके स्टडी में लग जाइए। जो लोग राजस्थान एपीओ 19 जनवरी को देने जा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं उनका पूरा फोकस इस समय राजस्थान एपीओ पे होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी परीक्षा का अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस रखना ही होगा, क्योंकि आपने हंसी मजाक में तो फॉर्म फिल किया नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ समझा होगा कि आपका अगर कल को आपकी ज्वाइनिंग, कल को आपका सिलेक्शन वहां पे होता है तो आप वहां पे वर्क करेंगे, ठीक है। कुछ लोग घूमने पर्पज से भी जा रहे होंगे, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जो नए ग्रेजुएट होंगे, तो ठीक है, एक्सपीरियंस लीजिए। लेकिन देखिए, मेरा जो आप लोगों को एक संदेश ये है कि घूमना फिरना बहुत अच्छी बात है, घूमिए फिरिए, अच्छी बात है। थोड़ा सा माइंड जो है वो ग्रो करता है, और नए नए लोगों से मिलना और नए नए एनवायरनमेंट से आपका मीटअप होता है। इट्स अ वेरी गुड फॉर आवर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन अपने दो या तीन स्टेट्स को ही टारगेट करिएगा, उससे ज्यादा मतलब ऐसा ना हो कि आप मुंबई महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, आप राजस्थान, आप गुजरात, तो उससे फिर आपका सिलेक्शन बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको फोकस रहना पड़ेगा, मैक्सिमम 2 या 3 स्टेट्स मैक्सिमम, इतना करिए और इस पर बिल्कुल फोकस रहिए, ठीक है। तो सभी को बधाई और ऑल द बेस्ट, जो भी बेस्ट ऑफ लक, जो भी जा रहे हैं राजस्थान एपीओ का पेपर देने। 19 जनवरी को प्री का पेपर है। आप लोग अपना सबसे पहले व्यवस्था कर लीजिएगा, जाने आने की ट्रेन का दोनों तरफ का रिजर्वेशन कराइए, एक साथ ही एक दिन में कराइए। ये वेट मत करिए कि एक तरह का पहले करा लें जाने वाला बाद में, क्योंकि ठंड का मौसम है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी आप लैक मत करिए। जो बताया गया था शेड्यूल सबको, उसी हिसाब से चलते रहिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। और बिल्कुल भी किसी को भी, जो भी मित्र इस वीडियो को सुन रहे हैं, किसी को भी उदास होने की, निराश होने की, डिमोरलाइज, डिमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे भी अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ हो रहे हैं, तो आप जरूर सक्सेस होंगे, ठीक है। कोई भगवान नहीं होता जो यहाँ पे सफलता पाता है, हमारे जैसे आपके जैसे नॉर्मल इंसान ही सफलता पाते हैं, और बिल्कुल इस बार सफलता मिलेगी, ठीक है। बस अपना टारगेट आप लेके चलिए कि आपको एक टारगेट डेली कवर करना है,
चाहे आप जो मेरे द्वारा बताया गया टारगेट है पर डे का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप डेली का डेली 100 क्वेश्चन एमसीक्यू लॉ जीएस दोनों के लगाइए, करंट के 20 क्वेश्चन डेली आप सॉल्व करिए, ठीक है। 2 घंटे मेंस को दीजिए, 1 घंटे लैंग्वेज को डेली दीजिए, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन मेंस के जरूर लिख के प्रयास करिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं और कैसा लिख पा रहे हैं, आपकी कंटेंट कैसे आ रहे हैं और कितना लेंथ आप आंसर की ले जा रहे हैं, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है। उसके बाद और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत रिदम खराब होती है अगर आप थोड़ा सा भी आपका हेल्थ इश्यू होता है, चाहे आप क्यों ना आपको कफ एंड कोल्ड हो जाए या फीवर हो जाए, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी तैयारी पर पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सबको मैं यही कहता हूं कि आप अपने आंसर राइटिंग्स को लगातार आप कवर करिए। और थोड़ा सा जो मैं आपको हिंट दे दूं कि आप अपने नोट्स वगैरह जो तैयार कर रहे हैं जो भी है, उसका आप कैसे थोड़ा सा गो थ्रू करिए। बहुत जल्दी आप लोगों को नोट्स हमारे द्वारा भी प्रोवाइड होंगे, जो लेना चाहेंगे उनको मिल जाएंगे, जो परचेज करना चाहेंगे वो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही शॉर्ट कंसाइज, और हम बहुत जल्दी ही आप लोगों को देंगे। देखिए थोड़ा सा हेल्प ये है कि आप लोग इस तरीके के मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस फॉर्म में नोट्स आपके तैयार हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरीके से आप प्रॉपर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से एक ये तरीका मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अब जैसे इसमें देखिए, अगर हम बात करें कि कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं बैठे बैठे, ठीक है। जैसे कि क्रिमिनल कोड्स कितनी है हमारे बीएनएसएस में प्रेजेंट में, तो 4 है, ठीक है। तो उसी का 4 तरीके को मैंने जो बाइफर्केट कर दिया है कि सेशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ठीक है। टेरिटोरियल डिवीजन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए टेरिटोरियल डिवीजन क्या होता है, हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप कैसे नोट्स में बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे एक राज्य है, ठीक है, राज्य में क्या है, एक स्टेट है, जैसे यूपी स्टेट है, तो यूपी में हम डिस्ट्रिक्ट को फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल वर्क, हम डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं, सेशंस डिवीजन, ठीक है, सेशंस डिवीजन कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट को हम सेशंस डिवीजन कहते हैं, या सेशंस डिवीजन को आप डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो सेशन डिवीजन्स को हम यहाँ एक नाम देते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपका क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज होते हैं। तो इस तरीके से जैसे एक स्टेट है कि स्टेट में बहुत सारे सेशन डिवीजन या सेशन डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब जैसे गोवा जैसा छोटा राज्य है, ठीक है, तो वहां पे सेशन डिवीजन भी हो सकता है, केवल एक सेशन डिवीजन है, काम चल रहा है। एक राज्य है जहाँ जैसे यूपी है, बहुत सारे सेशन डिवीजन है, ठीक है। उसमें सेशन डिवीजन में प्रिसाइड कौन करता है, आपका सेशन जज करता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल मैनेजमेंट एंड फॉर द पर्पज ऑफ सिविल डिस्ट्रिक्ट जज। एक ही व्यक्ति होता है, वो अपने क्रिमिनल केसेस में जब वो डील करता है तो वो सेशन जज कहलाता है, जब वो सिविल केसेस में डील करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, अपॉइंटमेंट करता है हाई कोर्ट प्रेसिडिंग जज का, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाइफर्केट कर करके जितना हो सके उतना छोटे में नोट्स बनाने का प्रयास करिए, बड़े से बड़े धाराओं को शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास विद रिलेवेंट वर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स के साथ, जिससे कि आपकी तैयारी लास्ट मोमेंट पे रिवाइज हो सके। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवाइज के बिना, रिवीजन के बिना सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। नए चीज पढ़ते जाइए, लेकिन रिवीजन पिछला जरूर करते जाइए, वरना होगा क्या कि लास्ट टाइम पे आपको सब नया नया लगने लगेगा, और जब ये कंडीशन आ जाती है कि सब कुछ नया नया लग रहा है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी काम है, खूब पढ़िए, खूब नया पढ़िए, लेकिन रिवाइज रिवाइज और रिवाइज पर अपना बिल्कुल जोर दीजिए। जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं उनको हफ्ते में 1 दिन जरूर रिवाइज करिए, लग के रिवाइज करिए। और रिवाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को कंसाइज बनाएंगे, ठीक है।
एक ऐसा नोट्स होना चाहिए, एक ऐसा नोट्स होना चाहिए मात्र जिसे कहते हैं कि 10 से 15 पन्नों का। अगर बड़े बड़े एक्ट की बात करें, चाहे वो बीएनएसएस ही क्यों ना हो, बीएनएस ही क्यों ना हो, मात्र 15 मैक्सिमम 15 पेजों में आपके नोट्स सिमट जाएं, जिससे कि आप लास्ट टाइम में सबको गो थ्रू कर पाए। हमारा प्रयास ये है कि हम ऐसे नोट्स प्रिपेयर करके आप लोगों को प्रोवाइड करें, क्योंकि मात्र 15 पेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 पेजेस में आपका बीएनएसएस कवर हो जाए, चाहे वो हिंदी माध्यम के लिए हो चाहे इंग्लिश माध्यम के लिए हो, और आप उसको रिवाइज कर सकें। और हम केवल उन चीजों को अपने नोट्स में डाल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, जो कि मोस्ट रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर हम एक एक चीज लिखने पे चलेंगे तो वो फिर वो बेयर एक्ट बन जाएगी, तो बेयर एक्ट आपके पास ऑलरेडी घर पे है। ठीक है, तो उन चीजों पर फोकस हमारा ज्यादा है जो चीजें बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो उसकी तैयारी चल रही है बहुत जल्दी। विद इन बीएनएसएस का तो आपको समझ लीजिए कि विद इन 7 to 8 डेज में आपको जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति होगा, जो चाहता होगा कि उसको नोट्स मिले, वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, उसको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पेड होगा ये। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा बीमार होने की वजह से हो गया था, तो इस बीच जो बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज थी वो भी नहीं हो पाई थी, अब फिर कंटिन्यू होगी कल से। ठीक है, और जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, अभी यूपी एपीओ यूपी जे उत्तराखंड जे प्री मेंस दोनों चल रहे हैं आप, और स्टैटिक जीके के लिए करंट अफेयर्स के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज रन कर रही है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। और जो हमारा नंबर है वो 7505757170 है, आप कांटेक्ट करके क्वेरी करके जुड़ सकते हैं। हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा सा लेट सवेर होता है, ठीक है, बर्डन बहुत है, 1 दिन 2 दिन डिले होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो 2 दिन डिले हुआ है। ठीक है, लाइफ का पार्ट है, होता रहता है, लेकिन कोशिश रहती है कि हम जितना हमने आपसे आपको बताया है कि हमारे द्वारा किया जाएगा वो पूरा फुलफिल हो जाए। ठीक है, हम आपको मेंस के मॉडल आंसर्स, चाहे वो हिंदी माध्यम के हो इंग्लिश माध्यम के हो, वो भी प्रोवाइड कराएंगे। अभी भी कुछ मॉडल आंसर्स पेंडिंग है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज के, जो हमारा यूपी एपीओ मेंस का फर्स्ट पेपर हुआ है, इंग्लिश वालों को पहुंच गए, हिंदी वालों के अब भी ड्यू है। मुझे हर चीज याद रहती है। और उत्तराखंड का भी ड्यू है, क्योंकि बीमार पड़ गया इस वजह से नहीं पहुंच पाया, लेकिन हाँ जरूर पहुंचेगा। जो मित्र जुड़े हुए हैं परेशान ना हो, जरूर पहुंचेगा। एडिट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल मिलेगा। हम कुछ भी चीज नहीं भूलते, ये हमारे चैनल की खासियत है। हम हमेशा आपके साथ हैं और बने रहेंगे। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो जुड़ सकते हैं, हमारी सीरीज रन कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। सब लोग अपनी पढ़ाई और अपने हेल्थ का जरूर ध्यान दें, अच्छे से कपड़े पहन के बैठें और पढ़ाई करें। ठीक है, बहुत जल्दी वैकेंसीज आपके सामने होगी, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।